ये सी के हमारे स्पेशल सिंबल हो गए। तब आगे बढ़ते हैं। फिर बात आएगी अल्फ़ाबेट्स हमारे। अब अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल को मिला के हम क्या बना रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था अभी, कांस्टेंट, कांस्टेंट बन रहा है, वेरिएबल बन रहा है और कीवर्ड बन रहा है, अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल को मिला के। अब क्या करते हैं, अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, बारी बारी से आपको देखेंगे। कांस्टेंट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट को हम लिटरल भी बोलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है एग्जाम में। जैसे अगर पूछ दे लिटरल तो ये ऐसा नहीं कि भूल जाए। लिटरल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट को ही लिटरल बोला जाता है, कांस्टेंट को ही लिटरल बोला जाता है। और ये हमारा होता है क्या है, एन एंटिटी दैट डजंट चेंज, ये चेंज नहीं होता है। जैसे उस दिन मैं डेमो क्लास अगर आप लोगों ने लिया होगा, वहाँ मैं बता रहा था कि जैसे एक पापा है ना, कोई डिसीजन दे दिए घर में तो वो चेंज नहीं हो सकता है, तो ये कांस्टेंट है, लिटरल है, जो बदलता नहीं है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का दूसरा नाम है आइडेंटिफायर्स। आपको ये नाम याद रखने हैं, वैसे प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ये दिमाग में रहेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट में बैठ जाएगा मन में। वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, एंटिटी दैट मे चेंज, ये क्या है, ये हम लोग हैं, चेंज होते रहते हैं, ये वेरिएबल हो गया। और आइडेंटिफायर, कीवर्ड क्या है हमारा, वर्ड दैट कैरीज स्पेशल मीनिंग। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इसमें सी में पहले से डिफाइन किया गया है। कीवर्ड हमारा जो है पहले से डिफाइंड रहता है, इसमें प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। ये तरीके से देखें तो प्री डिफाइंड वर्ड्स पहले से डिफाइन किए गए हैं। इनका मतलब जो है ना, पहले से, इनका मतलब जो है पहले से डिफाइन किया गया है कि ये बस इसी काम के लिए यूज होंगे, इसके अलावा और ये किसी काम के लिए यूज नहीं किया जाए कीवर्ड्स। इसको आगे बढ़ते हैं। अब कांस्टेंट की बात करें हम अपना, कांस्टेंट की अगर बात करें तो हमारे कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट होता है, सेकेंडरी कांस्टेंट होता है। अरे, सेकेंडरी हमारा अरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इन सबको अभी नज़रअंदाज कर देना है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये सारे सेकेंडरी में आएंगे। प्राइमरी कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, करेक्टर कांस्टेंट। अब एक एक को बारी बारी से देखेंगे कैसे इनको बनाया जाता है, इनको बनाने का क्या प्रोसेस है। इंटीजर मतलब पता है हमारे, नंबर होंगे सिंपल 1 2 3 4। रियल वाले में क्या होंगे, दशमलव वाले, पॉइंट्स वाले नंबर होंगे। करेक्टर में क्या हो जाएंगे, हमारे अक्षर वाले, जैसे ABCD, ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक एक को बारी बारी से देखेंगे हम। अब हम क्या किसके लिए रूल देख रहे हैं, इंटीजर कांस्टेंट हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या रूल होगा हमारा, इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करने का हमारा क्या रूल होगा। इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए हमारा इंटीजर कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे दिया है, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, एक डिजिट तो होना चाहिए। हमें भी पता है कि कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई वैल्यू ही नहीं होगी, वहाँ पे कोई डिजिट तो होना ही चाहिए। उसके बाद क्या होगा, इट मस्ट डोंट हैव डेसिमल पॉइंट। इंटीजर क्रिएट कर रहे हैं, रियल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इंटीजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है हमारे, जैसे 2.5, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, डेसिमल वाला अलाउ नहीं रहेगा इसमें। इट कैन बी एनी ऑफ जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, मतलब जीरो भी हो सकता है, -2 हो सकता है, +2 हो सकता है, इस तरीके का कोई नंबर हो सकता है। अगर कोई साइन नहीं दिया है नंबर में से, दे दिया है 25, कोई साइन इसमें नहीं दिया है, तो इस नंबर को हम क्या कंसिडर करेंगे, रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, जैसे कोई साइन आगे नहीं लिखा है तो इस नंबर को हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे या निगेटिव कंसिडर करेंगे, इस नंबर को क्या कंसिडर करेंगे, बता सकता है कोई, एनीवन? बताओ भाई। 25 दिया है और आगे इसके प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया गया है, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे, यीशु, रंजीत, अनुज, एक मिनट अनुज, क्या कह रहे हो आप?
सभी गलत बता रहे हैं। यीशु आपने ये +5 - 6 क्यों लिखा है? बोलो यार, बोल नहीं रहे हो तुम लोग। अरे ये कॉलेज की टीचर थोड़ी है यार कि क्लास से बाहर कर देंगे या बेइज्जत कर देंगे। ये सीखने आए हैं यार हम लोग। आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं। सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, दोनों कंडीशन हो सकते हैं ना, एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों ले सकते हैं, जैसे कुछ नहीं दिया है तो। नहीं, यही हमें समझना है। चलिए अच्छा देखते हैं। अगर जैसे ओके सर। अगर जैसे 25 दे दिया है, बस 25 दे दिया और इसका आगे जो है कोई सिंबल नहीं दिया है, इस नंबर को हम पॉजिटिव लेंगे। कोई सिंबल नहीं दिया है तो इसको क्या करेंगे, हम +25 लेके चलेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। अगर -25 लिखा रहेगा तभी ये माइनस माना जाएगा, निगेटिव नंबर माना जाएगा। अगर कुछ नहीं सिंबल दिया है तो इसको हमेशा क्या कंसिडर करके चलेंगे कि हमारा पॉजिटिव नंबर है, +25 है। ये चीज़ देखिए इसमें लिखा गया है, इफ़ नो साइंस प्रोसीड एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज़ अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। इसको हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। समझ में आया? जैसे हम अपने रियल लाइफ में क्या करते हैं, जैसे 2 + 5 करना होता है तो क्या करते हैं, पहले वाले को क्या माइनस प्लस मान लेते हैं, इसको ये मान के चलते हैं ना ये प्लस है हमारा, तो क्या करते हैं 7 हम रियल दे देते हैं दोनों को जोड़ के। तो जब नंबर में आगे उसका कोई साइन नहीं दिया रहेगा तो हम इसको पॉजिटिव नंबर मानेंगे। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़ें। क्लियर है सर। जी सर, आगे बढ़िए। आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, अब क्या होगा कि अब चौथा इसका जो रूल होता है हमारा कि नो कामास, इनके जैसे इंटीजर कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसके बीच में कामा और ब्लैंक्स जो है हमारा नहीं अलाउ होगा। ये जैसे हम 27 लिखना है ना, तो ऐसा नहीं है कि 27 को हम इस तरीके से लिखेंगे, हमें भी पता है कि ये गलत हो जाएगा। और 27 लिखना है तो ऐसा नहीं है कि 27 किए 2 के बाद हम ये ब्लैंक स्पेस छोड़ दें, इसके बाद 7 लिखे, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हम इस तरीके से लिखेंगे डायरेक्ट। यही लिखा है कि कोई कामा और ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। अब इसकी ये बात करें इसकी रेंज की, जैसे हम सी प्रोग्राम में होगा ना कि कहाँ से लेके कहाँ तक हम ये नंबर यूज कर सकते हैं, कितना बड़ा नंबर अपने प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं, तो ये टोटल हमारा डिपेंड करता है कंपाइलर पे। तो ये हमारा डिपेंड करता है कंपाइलर पे, कंपाइलर पे डिपेंड करता है। अब एक एक कंपाइलर कर देख लेते हैं। जैसे हमारे कंपाइलर्स होते हैं, विजुअल स्टूडियो होता है, जीसीसी के जितने कंपाइलर होते हैं हमारे, जीसीसी में जैसे डेव CPP होता है, जीसीसी में जैसे ना एक होता है आपका डेव CPP कंपाइलर होता है, एक होता है कोड ब्लॉक्स, नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर, तो कोड ब्लॉक्स होता है। तो इन सब में इसकी रेंज क्या होती है हमारी, -2147483648 से लेके +2147483647। देखिए यहाँ 8 था, यहाँ 7 पे ख़त्म हुआ है, एक माइनस हो गया है। इसको बाद में समझेंगे कि एक यहाँ पे आगे जाके कम क्यों हो जाता है। जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ 7 क्यों हो गया, वहाँ भी तो 8 हो सकता था ना। 48 यहाँ पे है तो यहाँ 47 क्यों हो रहा है, इसको मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपके लिए एक मैं टास्क दे रहा हूँ कि आप ये हमें पता करके बताओ ग्रुप में या अगली क्लास में, कल मॉर्निंग में जो हमारी क्लास होगी उसमें आप लोगों को ये बताना है कि जो इसमें से नंबर कम हो जा रहा है, जैसे 8 है यहाँ 7 हो जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, वाई। कोशिश करेंगे सभी लोग। बुक में उसे दिया हुआ है, यशवंत कानेतकर के बुक में दिया है ये चीज़। कौन कौन बताएगा कल मुझे इसके बारे में? अगर नहीं भी बता पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है जानने की कि ऐसा क्यों है। तो कौन कौन कोशिश कर रहा है? तो सर कंपाइलर है बोल दो क्या? यार मैसेज में। ठीक है, चलो इशू है अपना, कल ये ढूंढ के लाएंगे। और बाकी रंजीत, अनुज, आप लोग को भी कोशिश करना है कि ये पता करना है कि ये घट क्यों जा रहा है नंबर। ठीक है, अपने से पढ़ के कोशिश करिएगा, कहीं से भी ढूंढ के लाइएगा और बताइएगा। ठीक है, सीख के आना है बस, बाकी हम तो बताएंगे ही कि ये जैसे 8 है तो यहाँ 7 क्यों हो जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि जैसे 2 से लेके 2 तक चले, -2 से लेके +2 तक क्यों नहीं चल रहा है। ये -2 से स्टार्ट हो रहा है, +1 तक चल रहा है, एक इधर घट जा रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये जो इस तरीके के कंपाइलर होते हैं हमारे, डेव CPP, कोड ब्लॉक्स वगैरह हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया,
तो इनमें इतना बड़ा नंबर हम यूज कर सकते हैं, मतलब इंटीजर की वैल्यू जो होगा हम कांस्टेंट जो बनाएंगे वो इतना बड़ा से लेके इतना बड़ा तक यूज़ किया जा सकता है। अब कंपाइलर और जो हो गया हमारे कंपाइलर से टर्बो सी हो गया, टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस जो हमारा हो गया कंपाइलर, टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस, इसमें रेंज हमारी क्या होगी, इसमें छोटी रेंज दी रहती है -32,768 से लेकर 32,767, और ये रेंज आपको याद हो जाना चाहिए, ये रेंज आपको याद हो जाना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इन दोनों का रेंज याद होना चाहिए कि विजुअल स्टूडियो और जीसीसी के जितने कंपाइलर होते हैं वो हमारे इनकी इतनी रेंज होती है, टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस के जो हमारे कंपाइलर होते हैं इनकी इतनी रेंज हो जाती है। इस रेंज को याद रखना है। और जो चीज़ पढ़ाते चल अच्छे से समझिएगा, इस संडे को जब टेस्ट होगा यही से क्वेश्चन आएगा, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे हम। अब इसका एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे -1 हो गया, 250 हो गया, -25 हो गया, -2 हो गया, ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब तक हम क्या देख रहे थे, आप इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर क्रिएट कर, अब हम रियल देख रहे हैं, रियल कांस्टेंट। इसका नाम रियल क्यों लिखा गया है? अगर रियल की बात करें तो रियल क्यों लिखा गया है? जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि कोई हम बाज़ार से सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं या सब्ज़ी हम खेत में उगाए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 1 ही किलो का हो, वो 1 किलो से कम भी हो सकता है, 1 किलो से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो 2 किलो का हो, 1 और 2 के बीच में भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? जैसे मान लीजिए कि 1 किलो 200 ग्राम का हो गया, तो 1.2 लिख के इसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, 1.2 kg ऐसे करके। तो इन्हीं चीज़ों के प्रोग्रामिंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रियल का इस्तेमाल करेंगे। रियल वर्ल्ड की जो हमारी जनरल लाइफ की जो हमारी निजी ज़िंदगी की चीज़ें हैं उन सबको हम इंटीजर में नहीं नाप सकते हैं, उनको नापने के लिए हमें दशमलव की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम रियल कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट बोला जाता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। रियल को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट भी बोला जाता है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। जितनी जो मैंने आपको नोट्स, ये पीपीटी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी उसी ढंग से बनाई गई है कि आपको मेन पॉइंट ही उठा के चले, बाकी चीज़ें तो बुक में आपको मिलेंगे ही। पीपीटी मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, एनोटेड आपको अगर जैसे चाहिए, मैं निशान में लगा रहा हूँ, इस पर पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके का भी शेयर कर दूंगा, और बाकी ब्लैंक पीपीटी भी, बिल्कुल साफ़ सुथरा पीपीटी, दोनों मैं आपको शेयर कर दूंगा, दोनों का पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अब ये दिखाया कि 2 फॉर्म में लिखे जा सकते हैं इसको, इनको 2 फॉर्म में लिखा जाता है। एक होता है फ्रैक्शनल फॉर्म और एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक एक को बारी बारी से समझेंगे। पहले देखेंगे फ्रैक्शनल को, तो फ्रैक्शनल कैसे बनाया जाएगा, फ्रैक्शनल को कैसे लिखा जाएगा। फ्रैक्शनल मतलब कोई दशमलव वाला, इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करना है, 1.200, 1.235, इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनका बनाने का क्या तरीका है। तो क्या होगा, इसका पहला रूल क्या है, एटलीस्ट 1 डिजिट, कम से कम 1 डिजिट तो होना ही चाहिए, ये सबको पता है। जैसे 0.1 हो गया या 1.0 हो गया, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। और बाकी क्या है, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। हम रियल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम जैसे हमारा 2 वैल्यू है, जैसे हम नंबर ले रहे हैं, 2 नंबर है हमारा, अगर हमें इसको रियल में लिखना होगा तो हम 2 नहीं लिखेंगे, 2.00 लिखेंगे या 0 लिखेंगे, जो भी लिखना होगा। ये पॉइंट यहाँ ज़रूर कंसीडर करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी 0 कर दे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको जब भी लिखेंगे इसमें डेसिमल जरूर लिखेंगे, अगर रियल में लिखेंगे, फ्लोट में लिखेंगे तब। तीसरा हमारा क्या पॉइंट बता रहा है, ये क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। इसमें भी देखिए यही चीज़ रूल दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव। जैसे दे दिया है 2.00 दिया है, अगर कोई साइन नहीं दिया तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, रंजीत, अनुज, ईसु, इसको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, निगेटिव मानेंगे, क्या क्या समझेंगे इसको, क्या दिया हुआ है। बताइए भाई। सही है, पॉजिटिव। इसको क्या लेके चलेंगे हम, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये भूलना नहीं चाहिए, याद हो जाना चाहिए हमें। ये हर जगह यूज होगा, ऐसा नहीं कि हमारे कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, मैथमेटिक्स में भी तो हम यही यूज करते हैं। कोई उसके आगे कोई सिंबल नहीं दिया रहता है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ नहीं दिया है, हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं।
अब बात करें वही फिर, एक ये तो रूल कॉमन हो गया ना कि जैसे कॉमा और ब्लैंक बीच में अलाउ नहीं है, ये हमें पता ही है। अब एग्जांपल इसका जैसे दे दिया है +325.34, यहाँ से हम प्लस अगर हटा भी दें तब भी वही मतलब है। 426 426.0 426.0, तो ये भी हमारा क्या है, ये पॉजिटिव होगा। -32.76 -32.76, पॉइंट के बाद वाले नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, अलग अलग पढ़ा जाता है, हमें पता है। अब जैसे ये दिया ना दशमलव, मतलब -32.76 नहीं है, इसको जब पढ़ेंगे 7-6 पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे इसको, ये चीज़ अलग अलग पढ़ेंगे, 7-6 पढ़ेंगे या 7-6 इस तरीके से दे दिया। -48 पॉइंट क्या हो गया ये, इसको कैसे पढ़ेंगे, अलग अलग इसको भी पढ़ेंगे, 5792 इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। पढ़ने का तरीका हमारा ये होगा, बाकी लिखने का तरीका यही रहेगा। तो अभी तक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इंटीजर हमने बनाना सीख लिया, कांस्टेंट बनाना सीख लिया, ये अभी कांस्टेंट की बात हो रही है। नो सर। इंटीजर और रियल बनाना सीख गए हम लोग, अभी ये कांस्टेंट बनाने की बात हो रही है कि कैसे बनाएंगे। बाकी वेरिएबल के लिए हम आगे देखेंगे, अभी बारी बारी से एक सीखेंगे। वहाँ भी यही सेम रूल ही होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। आगे बढ़ते फिर टाइप कर दीजिए एक बार इसका, समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि रियल, अब देखिए इसमें दो था ना, एक पहला अभी हम क्या सीखे हैं, ये फ्रैक्शनल वाला सीखे हैं, इसका फ्रैक्शन फॉर्म कैसे बनता है, मतलब दशमलव लगा के जो हम लिखते जाते हैं, ये इस तरीके कैसे बनेगा। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कैसे सीखेंगे। फ्रैक्शनल में हम क्या कर रहे थे, फ्रैक्शनल में हम जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं उनको, उनके लिए यूज किया जाता है। अब जैसे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना, कोई कोई नंबर जैसे होता है कि नंबर हमारे जैसे होते हैं 5.2340000 ऐसे करके नंबर होते हैं, जो ये बड़े वाले नंबर होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इनको हमें अगर लिखना होगा तो ये लिखने में तो बहुत भारी लगेगा ना, इतना बड़ा लिखना है, तो हम इसमें नॉर्मल कैसे लिखते हैं, 5.234 कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या कर देते हैं इंटू 10⁻⁻7, यही काम करते हैं हम। ये सबको पता है कैसे लिखा जाता है, यस सर। पता है सबको। वैज्ञानिक संकेतन है ना सर। रंजीत क्या कह रहे हो। सर ये क्लास 6-7 में ही पढ़ लिए थे सर। हाँ हाँ, यही कह रहे हैं ना। अरे यार, कंप्यूटर साइंस में ना जो हम 6 7 8 या 10 तक पढ़ते हैं ना, वही चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कोई एडवांस मैथ इसमें नहीं है। जो मैथ बस सब्जेक्ट हमारा है, कभी कभी जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना होता है, किसी कंपनी के लिए बनाना हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे कोई बिजनेस है उनका कंप्यूटर बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना हो गया, तो उसके लिए कहीं कहीं जो कॉम्प्लेक्स मैथ है उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो भी उनके लॉजिक की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें तो सब बेसिक ही हमारे काम आएंगी, जो हम लोग गुणा भाग सीख के आए हैं ना। ये जैसे ये प्राइम नंबर हम का प्रोग्राम बनाते हैं कि नंबर हमारा प्राइम कब है, ऑड इवन नंबर का, तो ये सब तो हमें कब सिखाया जाता है, 5वीं 6वीं में सिखाया जाता है। तो यही सारी चीज़ें काम आएंगी सर। तो अब प्रॉब्लम क्या हो हो रही गया, है फ्लो चार्ट में केवल। अब इस तरीके का जब रिप्रेजेंट करना होगा तो ये हमारा कंप्यूटर में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 10 के घाते -7 है, ये प्रोग्रामिंग में हम कैसे लिखेंगे। तो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं। और एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि मेंटीसा एक्सपोनेंट सबको पता है क्या होता है, जैसे नंबर दे दिया है 5.234 दे दिया है, तो ये इधर का जो पार्ट होता है, इधर वाला लेफ्ट वाला जो हमारा पार्ट होगा, मतलब दशमलव के पहले वाला जो पार्ट होगा हमारे यहाँ क्या होगा, मेंटीसा होगा। ये इसको बोलेंगे मेंटीसा। हिंदी इसका नहीं पता है यार, भूल गया है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। बाकी ये दशमलव के जो आगे वाला पार्ट, दशमलव के बाद वाला राइट वाला जो होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट होता है। अब जैसे क्या हो गया कि यही देखो नंबर दिया है 0.0000342 कैन बी रिटर्न एज इन एक्सपोनेंट फॉर्म एज 3.42, और इसमें क्या कर दिए हैं e-4,
-4 कर दिया यहाँ पे, जिसको अरिथमेटिक नॉर्मल हम कैसे लिखेंगे 3.42 10⁻⁻⁴, यहाँ 10⁻⁴ नहीं 10⁻⁻⁴ ये होगा हमारा। अब इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या तरीका सीख लिए हैं कि ई के E-4 कर देंगे, जितना पावर में 10 के पावर में रहेगा उतना ई माइनस कर देंगे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेंटिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट्स वुड बी सेपरेटेड बाय लेटर एन। अब उसमें क्या होता था कि अभी हम कैसे सेपरेट कर रहे थे, यहाँ पे 5.234 था, तो इसमें ये मेंटिसा पार्ट को एक्सपोनेंट फॉर्म को हम कैसे सेपरेट कर रहे थे, दशमलव लगा के सेपरेट कर रहे थे। इसमें कैसे सेपरेट करेंगे इसको, ये स्मॉल ई लगाएंगे या तो कैपिटल ई, इन दोनों का यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा, मेंटिसा पार्ट हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ये हमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है नंबर। डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव, ये भी पता है हमें। एक्सपोनेंट फॉर्म मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ये भी हमें पता है कि कम से कम 1 डिजिट तो होना ही चाहिए, नहीं तो नंबर कैसे होगा, वो बिना डिजिट का नंबर कैसे उसे मानेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ लिखा गया घुमा फिरा के। अब इसका जो होता है रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है -3.4E38 से लेके +3.4E38, इसका रेंज होता है। इसको अगर देखें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखा गया है तो 3, इस वाले को देखने पहले इसको देखते हैं, 3.4E38 लिखा है। अगर इसको हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 3.4 इंटू 10⁻⁻38 हमारा ये होगा इसका रियल वैल्यू। अब इसी तरीके से इसका लिखना हुआ, इसका कैसे लिखेंगे, माइनस लिखा है -3.4E38, इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, -3.4 इंटू 10⁻⁻38, ये हमारा हो जाएगा इसका जो रियल होगा, असली रूप इसका ये हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है, देखिए +3.2 E⁻⁵, 4.1 E8, इसके बाद है -0.2 E +3 +3.2 E-5, यहाँ -5 ये लिखा है तो पावर में -5 होगा, प्लस लिखा रहेगा तो प्लस ही लेके चलेंगे उसको हम। किसी को डाउट यहाँ इसको समझने में, आगे बढ़े। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमने देख लिया हम लोगों ने इंटीजर बनाना, उसके बाद फ्लोट या रियल। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर की, कैरेक्टर कैसे बनाया जाता है। A character considered a single alphabet, single digit, single special symbol enclosed with single inverted commas। क्या होता है कि अब हम जो अल्फ़ाबेट, इसमें क्या होगा, ये अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, सिंगल डिजिट ले सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं स्पेशल सिंबल ले सकते हैं, ये हमारे क्या होंगे, कैरेक्टर होंगे। दे आर एनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर में लिखा जाएगा इसको, उसके बीच में लिखा जाएगा, ये ध्यान देना होगा हमें, ये जरूरी पॉइंट है। बोथ इन्वर्टेड कामा शुड बी पॉइंट टू द लेफ्ट, मतलब जैसे देखिए ये दिया हुआ है, ये लिखा है ना, ये हमें लिखना है, तो दोनों इन्वर्टेड कामा इधर लेफ्ट की तरफ रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक इधर की है एक इधर की है, तब गलत हो जाएगा, ये दोनों लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए। जैसे दिया है ये हमारा क्या है, वैलिड होगा, दोनों लेफ्ट की तरफ हैं। अगर इस तरीके का लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए जैसे दिया है, देखिए ए दिया है, आई दिया है, 5 है, इक्वल है, तो ये हमारा क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट क्रिएट करने का तरीका हो गया हमारा। ये कुछ नहीं है, इसमें सिंपल ही है, समझ में आ गया होगा सबको। ये जैसे हमें क्रिएट करना है, बी इस नाम से क्रिएट करना है तो बी लिखेंगे,
इधर के लिए लगा देंगे, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। आगे बढ़े फिर, ये ध्यान रखना अभी हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कांस्टेंट के लिए है ये। अब बात करेंगे वेरिएबल के लिए। वेरिएबल क्या होता है हमारा, वेरिएबल बताए थे ना क्या होता है हमारा, Variable is a कंटेनर होता memory है space area where बॉक्स we में बोलो, store where we store कंटेनर input. बोलो। और इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, कांस्टेंट को। इसमें किसको In स्टोर करेंगे, कांस्टेंट को। कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स वैल्यू हो गई, कांस्टेंट मतलब पता है हमें कि पापा है, नहीं बदलेंगे, ये फिक्स्ड वैल्यू हमारी हो गई कोई। अब लेकिन हमें ध्यान ये रखना होगा कि हम जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जो डब्बा हम ले रहे हैं, डब्बा हम उसी टाइप का लेंगे कि जिस टाइप का हमारी जिस टाइप की चीज़ें उसमें रखनी है। तेल रखना है तो तेल के लिए बॉटल लेंगे, कुछ मान लीजिए कि जैसे फ्रूट्स वगैरह रखना है तो फ्रूट्स के लिए हम एक कपड़े वाला बैग ले लेंगे या कुछ उस तरीके का लेंगे जिसमें आसानी से आ जाए। अब फल रखने के लिए, फ्रूट रखने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि पानी का बोतल लेंगे, नहीं आएगा उसमें। तो जिस तरीके का हमारा कांस्टेंट रहेगा उसी तरीके का हम उसके लिए कंटेनर लेंगे। अब इसको देखेंगे आराम से तब समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें लिखा गया है, देखिए, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड ओनली सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट। मतलब जिस तरीके की चीज़ रखनी है उसी तरीके का हमें उसका बॉक्स या कंटेनर लेना होगा। जैसे इंटीजर, हमें इंटीजर स्टोर करना है। इंटीजर अभी हम लोगों ने देखा इंटीजर कांस्टेंट कैसे क्रिएट कर रहे थे। इंटीजर कांस्टेंट लेना है तो उसके लिए वेरिएबल क्या लेके चलेंगे, अपना इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेके चलेंगे। रियल स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रियल टाइप का लेके चलेंगे। कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कैरेक्टर वेरिएबल लेके चलेंगे। अब इसको देखेंगे आराम आराम से। वेरिएबल नेम कैसे बनाया था, जैसे होता है ना, अब हमारे सी में क्या होता है, हम कोई वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोगों ने सम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया तो एक वेरिएबल जाके क्रिएट हो जाता है। वेरिएबल क्रिएट होने का मतलब कि मेमोरी के जो सेल्स होते हैं, सेल्स जिसको बोला जाता है, या लोकेशन होते हैं, उसमें एक जगह दे देता है कि तुम इंटीजर टाइप का वेरिएबल कर रहे हो, चलो तुम्हें इतना जगह दे दिया, इंटीजर के लिए 4 बाइट का तुम्हें जगह दे दिया। अब ये जो जगह मेमोरी में ले लेगा ना, अगर इसको हम नाम न दें, इसका तो मेमोरी का एड्रेस होता है, कुछ मेमोरी में जो जगह देगा ना उसको कुछ एड्रेस होगा। जैसे मान लीजिए 3010 ऐसे कुछ एड्रेस दे दिया, ये इसका क्या हो गया, एड्रेस। लेकिन वो एड्रेस हमें थोड़ी पता रहेगा, वो सिस्टम खुद से जनरेट कर रहा है, एड्रेस खुद से प्रोवाइड कर रहा है। हमें उस एड्रेस को एक्सेस करना है अगर, तो उसके हम आसानी, चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको नाम दे देंगे। इसको जैसे हमने नाम दे दिया सम, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम सम का यूज़ करेंगे तो सम क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाएगा और इस एड्रेस पे जाके अपना काम करेगा। तो इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम उसका नाम देते हैं वेरिएबल का। अब वेरिएबल का नाम कैसे क्रिएट किया जाता है उसको देखेंगे हम। ये हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके कम्बिनेशन, जो हमारे डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 उनका कम्बिनेशन, और स्पेशल सिंबल में हम बस क्या यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर हमारा बस यूज हो सकता है, अंडर स्कोर को यूज किया जा सकता है। सम कंपाइलर्स अलाउ वेरिएबल नेम्स लेंथ कुड बी द, ये दिया है। जैसे कुछ कंपाइलर में क्या है कि उसका नाम जो है कि 247 तक लिख सकते हैं। अब 247 कैरेक्टर की क्या ज़रूरत है, इसीलिए दिया गया है ना, डू नॉट क्रिएट अननेसेसरली लॉन्ग वेरिएबल नेम्स। मतलब वेरिएबल का जो नाम है ना वो लंबा मत बनाओ, छोटा नाम रखो, एज इट एड्स टू योर टाइपिंग एफर्ट्स। अब हम जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे हमें बनाना है सम नाम से वेरिएबल बना रही है, छोटा है, फटाक से टाइप कर देंगे सम। अब इसी सम को हम बनाएं, सम इज, नहीं लिख दे इस तरीके से कि एडिशन मीन्स सम, एक इस नाम से वेरिएबल बना रहे हैं, तो इतना बड़ा वेरिएबल बनाने की कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल हमेशा वही उसी तरीके से बनाएंगे कि छोटे से छोटा हो और मीनिंगफुल वेरिएबल हो। वेरिएबल हमेशा क्या बनाना है, मीनिंगफुल होना चाहिए, कि मतलब जैसे हम सम नाम का वेरिएबल बना रहे तो सम बना दें, ऐसा नहीं कि सम नाम का वेरिएबल बना तो ए नाम से वेरिएबल बना दें, बी नाम से वेरिएबल बना दें,
ये ना प्रोग्रामिंग का हमारा जो ये तरीका है ये गलत है, ये बैड हैबिट में माना जाएगा इसको। अच्छी प्रोग्रामिंग इसी को माना जाएगा कि जो वेरिएबल हम बना रहे हैं उसका वेरिएबल से मतलब समझ में आए कि वेरिएबल किस काम, कौन सा काम कर रहा है हमारा, तो ये तरीका हमारा सही माना जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना है। अब जैसे दे दिया द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। अब ये भी ध्यान देना है कि हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं, डिजिट्स का यूज़ कर रहे हैं, अंडरस्कोर का। लेकिन पहला हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर को हम पहले यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये बना दिया SIINT, ये बना दिया PUPE89, तो इसमें क्या क्या नंबर देखिए बाद में है। एवरेज के लिए ABG बना दिया है, बेसिक सैलरी के लिए बनाया गया है। यशवंत कानेतर की बुक में देखेंगे तो एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम को में ये सब वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। अब जैसे हमें वेरिएबल बनाना है, हम लोग ने बनाना मल्टीप्लिकेशन का, तो हम बना सकते हैं मल्ट, छोटा सा मल्ट बना दिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन करा, या प्रोडक्ट नाम से वेरिएबल बना दिए, मतलब क्या हो गया हमारा कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है। हम ऐसे वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, जैसे टू सम, ये हमारा गलत हो जाएगा। नंबर हमारा पहले नहीं आना चाहिए, नंबर जब भी आएगा बीच में आया या लास्ट में आना चाहिए हमारा। पहले हम किसका यूज़ करते हैं, अंडर स्कोर का यूज़ करते हैं, जैसे अंडर सम, ये हमारा सही है। अंडर ऐड इस तरीके का बना दिया, सही है। अंडर ऐड टू सम, ये वेरिएबल बना दिए, ये हमारा सही होगा वेरिएबल। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। अंडर स्कोर 2 1 सम, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया 2 अंडर स्कोर 1 सम। तीसरा हो गया 1 सम अंडर स्कोर 2। चौथा हो गया, चौथा हमारा हो गया सम 1 2। इसमें से कौन कौन सा हमारा सही है, चौथा कौन सा सही है गलत है, सर। बारी बारी से चौथा सही बताएंगे। है सर। कोई बताएगा नहीं, मैसेज मुंह से नहीं बोलना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जैसे पहले के लिए आप लिख सकते हैं कि पहला गलत है सही है, तो पहले के लिए ट्रू फॉल्स में कुछ भी लिख दीजिए। दूसरे के लिख दीजिए, इस तरीके से एक एक करके बता सकते हैं। एक एक करके उसमें टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, जो जो क्लास में है अवेलेबल है, एक एक करके टाइप करें। अनुज, अनुज रिप्लाई नहीं कर रहे हो काफ़ी देर से, लग रहा है अनुज क्लास ज्वाइन करके सो गया है, इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। ये इशू कर रहे हैं कि 4 नंबर सही है, बाकी सारे फॉल्स हैं। और ये डी रंजीत कह रहे हैं कि अच्छा, मतलब सब लोगों का डी सही है, चौथा सही है, बाकी सब फॉल्स हैं। चलिए देखते हैं आपके बाद में कितना दम है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पहला हमारा क्या हो सकता है, रूल्स देकर देखें हम, तो पहला हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट करेक्टर इन द वेरिएबल मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडर स्कोर। अंडर स्कोर को अंडर स्कोर से भी स्टार्ट करके हम वेरिएबल बना सकते हैं। पहला हमारा ये होना चाहिए, उसके बाद हम कुछ भी करें वो मायने नहीं रखता है। तो इसमें हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है, अंडर स्कोर ही तो है, तो ये गलत कैसे हो गया। सब लोग कह रहे हैं कि बस चौथा सही है, ये गलत है। ये गलत कैसे हो गया, ये भी तो सही होगा, ट्रू होगा, बताइए ट्रू ही होगा ना। पहला अंडर स्कोर है, उसके बाद हम नंबर यूज कर रहे हैं। एक मिनट,
तो हमारा पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्या है, पहले ही नंबर देख लिए, नंबर देख लिए पहले, चलो गलत, ख़त्म काम। हमें पहला चेक करना है बस, बाकी पीछे का नहीं देखना है। उसके बाद तीसरा अगर आए, तीसरा में क्या है, पहले ही नंबर दिख गया, चलो हटाओ भाई ये भी गलत हो गया। चौथा क्या है हमारा, सम वेरिएबल है, उसके बाद नंबर यूज़ किया है, कुछ भी यूज़ किया है, ये हमारा चौथा सही है। तो हमारा पहला और लास्ट दोनों ट्रू होगा। और आज तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, आगे से क्लास में क्या करेंगे ना, हम इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, MCA एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, नीलिट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कंप्यूटर साइंस की जितनी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं ना, TGT PGT। क्लास बस ज़्यादा अब नहीं है, 15-20 मिनट अभी और पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो उन सारे क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ताकि हम अगर सीख रहे हैं तो क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे कि देखें हम सही सीख रहे हैं गलत सीख रहे हैं। ये क्या दिया है इसमें कि कंपलसरी डिक्लेयर टाइप ऑफ एनी वेरिएबल वी यूज टू यूज इन ए प्रोग्राम। अब जैसे किसी प्रोग्राम में हम वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, उसको डिक्लेयर करना क्या है, कंपलसरी है, तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। जिस तरीके का वेरिएबल हम यूज़ करना चाहेंगे उसका टाइप डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल को टाइप के साथ उसको डिक्लेयर करेंगे, तो ये कंपलसरी है। अगर हम इसको डिक्लेयर नहीं किए हैं, डायरेक्ट हम यूज़ कर दें, जैसे हम INT सम जो है हम इसे डिक्लेयर नहीं किए हैं, इसको डिक्लेयर नहीं किए हैं हम, इसके बाद सीधे हम सम का यूज़ करने लग रहे हैं, सम इज इक्वल टू A + B, तो हमारा ये क्या करेगा, काम नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। ये हम पहले हमें सम को डिक्लेयर करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं रह गया, कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड में बता रहे थे ना कि इसमें ये पहले से डिफाइन किया रहता है, उसमें कोई मीनिंग रहता है। जैसे ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस हो गया, कैरेक्टर हो गया। हम क्या यूज़ कर रहे थे, इंटीजर यूज़ कर रहे थे, हम बार बार इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोट यूज़ कर रहे थे, शॉर्ट होगा, ये सारी चीज़ें हैं। इफ हो गया, गो टू हो गया, फॉर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पहले से इनका मतलब जो है सिस्टम में डिफाइन किया गया है। इनको जब भी हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, इन्हीं के काम के लिए यूज़ करेंगे कि इनसे इतना ही काम ले सकते हैं, इसके अलावा और किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते इनको हम सी में। ये हमारे क्या हो गए, ये 32 कीवर्ड्स हो गए। हमें ध्यान रखना है, ये 32 कीवर्ड है टोटल, इतना मालूम होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में आपको ऐसे पूछेगा नहीं, कोई गड़बड़ यूनिवर्सिटी होगा तभी पूछेगा एग्ज़ाम में कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिखो इनके बारे में, मतलब टोटल सभी का नाम लिखो, बस इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। बाकी ये जब क्वेश्चन हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, या इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन एक बार मन में ऐसे 32 कोई बहुत बड़े बड़े नहीं है, एक बार ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। कोडिंग करेंगे, सी की बुक्स आप रीड करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद मालूम हो जाएंगी बिना रटे ही। आगे बढ़ते हैं। अब डेटा टाइप्स जैसे हम लोगों ने देखा, डेटा टाइप्स कितने होते हैं, एक इंटीजर होता है, इसका रेंज हम लोगों ने देखा। कैरेक्टर जो होता है इसका रेंज हमारा ये होता है। फ्लोटिंग पॉइंट होता है, मतलब रियल जो कांस्टेंट हम क्रिएट करे थे उनका रेंज है, ये दिया हुआ है। रेंज डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, इसके लिए परेशान नहीं होना है। डबल फ्लोट होता है, काफ़ी बड़ी वैल्यू के लिए यूज़ किया था, इनको यूज़ किया था। वाइड क्या होता है हमारा, वाइड का मतलब होता है कि नो वैल्यू। प्रोग्राम में हम जहाँ भी वाइड देखेंगे, वाइड मतलब ये खाली, वाइड का मतलब हिंदी अर्थ होता है खाली, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा हमें, वाइड मतलब नो वैल्यू, ये ध्यान देना हमें। ये डेटा टाइप्स देखिए प्राइमरी हो गई, ये प्राइमरी डेटा टाइप्स हो गए। डिराइव्ड क्या होते हैं, डिराइव्ड मतलब बनाए जाते हैं जो डेटा टाइप्स, फंक्शन हो गया, अरे हो गया, पॉइंटर हो गया, रेफरेंस, ये डिराइव्ड डेटा टाइप में। यूजर डिफाइंड, जो यूजर डिफाइंड करता है डेटा टाइप्स क्या होगा। अब ये इंटीजर कैरेक्टर ये सब सिस्टम डिफाइंड किया गया है, इसको ये सिस्टम में है, लेकिन इसको कौन बनाता है, फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, अरे हम क्रिएट करेंगे, उसको हम कुछ वैल्यू देंगे, ये हम बनाएंगे, डिराइव करेंगे, मतलब पहले सिस्टम में उसको डिराइव कर रहे हैं, उठा के ला रहे हैं। अब क्लास हमारा, ये क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, येनम हो गया, टाइप डेफ हो गया, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं ये सारे, इन सबको आगे पढ़ा जाएगा। अभी के लिए बस हमें इतना मालूम रहना चाहिए कि डेटा टाइप्स हमारे सी में कितने हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी में हमारा इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट हो गया, डिराइव्ड में हमारा फंक्शन अरे हो गया, यूजर डिफाइंड हमारा क्लास स्ट्रक्चर यूनियन, ये सारी चीज़ें होंगी, इन सबको ध्यान रखना है ये। अब एक सी प्रोग्राम की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास लिया होगा, उसका जो हमने डेमो क्लास दिया था इसमें बताया था कि इसका जैसे बॉडी होता है प्रोग्राम का, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, तो प्रिंटअप से ही बेसिकली सिखाया जाता है। तो प्रिंटअप हमारा क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है।
अब ये समझ में ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसमें अगर एक को देखा जाए, हम लोग अलग अलग से देखें, इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10, तो हमारा इंटीजर क्या है, हमारा ये डेटा टाइप हो गया, हमारा इंटीजर हमारा डेटा टाइप हो गया। ये हमारा क्या है यहाँ पे, वेरिएबल हो गया। 10 हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। ये हमारा सेमी कॉलन है। किसी भी प्रोग्राम को हम जब लिखते हैं तो उसको सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे, तभी वो स्टेटमेंट माना जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वल टू जो साइन है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। फ्लो चार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं यार, फ्लो चार्ट का अभी कल एक वीडियो आएगी ना, यूट्यूब पे एक वीडियो आएगी, उसको देखना। फ्लो चार्ट का ना मेरा जो एक मैंने बहुत स्टार्टिंग में वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, तो उसमें देखना एक बेसिक से बिल्कुल बताया है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम कैसे सीखा जाता है। और बाकी मैं फ्लो चार्ट कल एक यूट्यूब पे वीडियो में बताऊँगा, तो उसमें देख लेना, एक प्रोग्राम कराऊँगा छोटा सा, उसमें फ्लो चार्ट का भी यूज करूँगा। बाकी जितने मैं अभी तक वीडियो बना चुका हूँ ना फ्लो चार्ट का, एल्गोरिथम का, उसको आप जरूर देखो। यूट्यूब पे जो फ्री में वीडियोस पड़ी हुई है, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं। अब इंटीजर मेन क्या होता है, मेन फंक्शन हमारा जो होता है, हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन अनिवार्य है। आप अपना फंक्शन बनाए या ना बनाए, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है हमारा, ये मेन फंक्शन है, उसकी ये बॉडी होगी इसके अंदर की, तो ये हमारा मेन फंक्शन होता है। ये हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल का मतलब हमारा लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन रहता है कि .h रहे तो क्या काम करेगा। MGKVP का अलग है, अरे यही फ्लो चार्ट है यार, ऐसा कोई अलग से फ्लो चार्ट थोड़ी। जैसे हम स्टार्ट के लिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए क्या वो करते हैं, यही सिंबल यूज करते हैं ना। कुछ प्रिंट करना होता है तो उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, इस तरीके का। और कुछ प्रोसेस करना है, ए प्लस बी करना है तो ये तरीका यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा ग्रुप में सेंड करना, देखेंगे क्या है। MGKVP तो हम भी पढ़े हैं यार, इसे क्या क्या पढ़ा दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, सेंड करना ना, देखा जाएगा उसको, कोई टेंशन नहीं लेना है, उसे भी पढ़ लेंगे, जो वो बता रहे हैं वो भी देख लेंगे। तो एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। बेसिक प्रोग्राम तो सबको ही पता है ना, किसी को ऐसा तो नहीं है ना किसी ने प्रोग्राम नहीं देखा है। अच्छा ये एयरपोर्ट के पास ही बाबतपुर में, सीट कॉलेज में, कहाँ के रहने वाले हो तुम? अच्छा मिर्ज़ापुर से हो। मेरा हाँ, मैं यही त्रिलोचन महादेव में पढ़ाता हूँ बैठ के। सारा सिस्टम स्टूडियो यहीं पे लगा रखा है हम लोगों ने। तो यही त्रिलोचन महादेव बाबतपुर से 15 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लेंगे उसे भी यार, क्या पढ़ाते हैं। सेंड करना ग्रुप में, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, अगर लग रहा है कोई कोई एडवांस पढ़ा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, सब सेंड करना, सबको देख लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सी प्रोग्राम का एक रूल होता है कुछ, जैसे एक एच इंस्ट्रक्शन है सी प्रोग्राम रिटर्न एज सेपरेट स्टेटमेंट। जैसे कुछ हमें अलग अलग लिखना है, सम इक्वल टू ए प्लस बी, इसको अलग लिखेंगे। इसको प्रिंट करना है तो इसको अलग लिखेंगे। नंबर स्कैन करना है, इसको अलग लिखेंगे। ये चीज़ लिखा गया है। अब लिखा क्या है कि सेम ऑर्डर में, जिस जिस ऑर्डर में हमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, मतलब कि पहले हम नंबर को क्या करना है, जैसे हमें जोड़ घटाना प्रोग्राम बनाना है, एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो पहले हम यूजर से नंबर क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, स्कैन करेंगे। पहले स्कैन आप यूजर से नंबर मांगे, फिर क्या किए, फिर फार्मूला लगाए, तो फिर क्या किए, उसके बाद रिजल्ट प्रिंट किए। तो क्या करना है, जिस ऑर्डर में हम प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, हमें उसी ऑर्डर में हमारा प्रोग्राम लिखेंगे और उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद देखिए दिया, ब्लैंक स्पेसेस में बी इंसर्टेड बिटवीन टू वर्ड्स। अब जैसे ये है ना, सम इज इक्वल टू कर दिया, ए प्लस बी, इतना इतना जगह छोड़ दिया, तब भी यही काम करेगा। ब्लैंक स्पेस में इसमें प्रोग्राम में कोई मतलब नहीं है। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, हम जैसे कि प्रोग्राम को ऐसे कर देंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे सटा के लिख दिए, तो थोड़ा सा इसको मतलब पढ़ना कठिन है।
तो बीच बीच में हम स्पेस अगर सही से यूज करेंगे तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। A+B इस तरीके से लिखें तो देखने में भी सुंदर लगेगा, और प्रोग्राम में कहीं एरर आ रहा है तो हम स्टेटमेंट बारी बारी से देखेंगे कहाँ गलती किए हैं, उस गलती को सुधारने में भी हमारा काफ़ी हेल्प करेगा ये। ऑल स्टेटमेंट शुड बी इन लोअर केस लेटर। अब ये देखना हमें कि जो स्टेटमेंट हमारे होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, लोअर केस लेटर्स का यूज करें। सी हमारा जो है सेंसिटिव लैंग्वेज इसको बोला जाता है। इसमें सब कुछ हम, जैसे हम लोग कीवर्ड देख रहे थे, इंट देख रहे हैं, कैर देख रहे हैं, इसमें अब कभी हमने देखा कि कोई कैपिटल लेटर यूज़ किया जा रहा है? नहीं, इसमें हम सब किसका यूज़ कर रहे हैं, सब स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। वेरिएबल भले ही क्रिएट कर लें, बाकी सब हम क्या करेंगे, सारे स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट बी एंड विथ अ सेमी कॉलन, ये हमें पता है। कोई स्टेटमेंट खत्म हो रहा है तो सेमी कॉलन का यूज़ करें। प्रिंट अप खत्म हो रहा है, यहाँ पे ऐसे किए, स्टेटमेंट का लिए बोला जा रहा है। अब जैसे लूप चला दिए तो लूप में ऐसा नहीं कि सेमी कॉलन लगेगा, सेमी कॉलन लूप में लगा देंगे वो अलग तरीके से काम करने लगेगा, तब भी काम करेगा लेकिन इसका तरीका बदल जाएगा। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं, कि मतलब हम ये इससे शो कर रहे हैं हम इससे ये शो कर रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट यहीं ख़त्म हो गया है, ये लाइन यहीं ख़त्म हो गया, अब इसके आगे जो होगा वो नया स्टेटमेंट होगा। मतलब हम जो बात कहना चाहते थे, सेमी कॉलन आ गया तो हमारी बात यहीं ख़त्म है, इसके बाद और कुछ बात कहेंगे तो वो मतलब इसके बाद कुछ कहते हैं तो वो दूसरी बात हो जाएगी, वो इसको टर्मिनेटर बोला जाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब जैसे कि अब क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं ना, ये प्रोग्राम लिखा हम लोगों ने, स्कैनअप चलाया, सम अलग लाइन में किया, प्रिंटअप अलग लाइन में किया, हम चाहें तो पूरा प्रोग्राम एक ही लाइन में लिख डालें। स्कैनअप एक लाइन में चलाएं, वैल्यू लिए, फिर उसी लाइन में सम लगाएं, A+B लगाएं, फार्मूला लगाएं, सेम लाइन चल रहा है हमारा, फिर प्रिंटअप कर दिए, फिर उसी में दिए और यही क्लोज कर दिए। एक ही लाइन में सब प्रोग्राम लिख डाले, वेरिएबल डिक्लेयर किए, सब कुछ एक लाइन में कर दिए, तब भी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, ये सही होगा। लेकिन हमें समझने के लिए उसकी रीडेबिलिटी को, मतलब प्रोग्राम अच्छे से कहीं एरर आए, कोई और किसी और को हम प्रोग्राम दिखाएं तो एक ही बार में अच्छे से देख ले, इन सब चीज़ों के लिए हम बारी बारी से अलग अलग लाइन का यूज करते हैं। ये क्या है, फ्री फॉर्म लैंग्वेज इसको बोला जाता है, सी को फ्री फॉर्म लैंग्वेज भी बोला जाता है सी को। तो हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, और लेकिन हमें समझने के लिए अलग अलग लाइन पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारे यूजुअली ईच लाइन कंटेन्स वन स्टेटमेंट, एक लाइन में हम क्या करेंगे, एक ही स्टेटमेंट को लिखते हैं। ये लिखा गया ना, हाउ एवर यू कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट इन वन लाइन, प्रोवाइड ईच स्टेटमेंट टर्मिनेटर विथ, यही चीज़ किए हैं। एक ही लाइन में हम चाहे तो कई सारे स्टेटमेंट लिख दें, लेकिन हम क्या करेंगे, अलग अलग लाइन में लिखेंगे, प्रोग्राम को आसानी से समझने के लिए। किसी और को दे दिए तो वो भी अच्छे से समझ पाए। समझ में आ गया, ये बेसिक रूल है प्रोग्राम का हमारे, इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अब कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट करना हमें बहुत पसंद है, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे दोस्तों के ऊपर कमेंट करना हो। सबसे मज़ा तो दोस्तों के ऊपर ही कमेंट करने में आता है कि नहीं? तो कमेंट हमारी ज़िंदगी की सबसे फेवरेट चीज़ है। तो अगर अब यही कमेंट हम सी में यूज कर रहे हैं, हम कमेंट करते हैं तो क्या कर सोचते हैं कि जैसे किसी को कमेंट कर दिए, दोस्त को गाली दे दिए, तो वही मजाक में देते हैं कि अरे यार मजाक में दे रहे हैं, इग्नोर कर देता है दोस्त। ऐसा नहीं कि दोस्त उसको दिल से लेके बैठ जाए। अगर ऐसे कमेंट नहीं लेगा, गाली को मजाक ले लिया, तो क्या कर देता, हमसे बात करना बंद कर देगा, हमारा काम नहीं करेगा। तो सी में क्या होगा, सी में कमेंट को हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये हम कमेंट कर रहे हैं, ये मतलब हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, अपनी मज़े के लिए, तुम्हें इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ के लिए सी में हम कमेंट्स लिखते हैं। प्रोग्राम को जैसे हम कोई फार्मूला लिख दिए, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला लिखे हैं, अब कोई दूसरा हमारा प्रोग्राम पढ़े और उसको मालूम चल जाए कि ये फार्मूला हम किस लिए हम लिखे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला लिखा है। इसको वो बताना होगा तो हम क्या करें, या तो बताएंगे बार बार कि देखो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला लिखा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम पढ़ के जान जाए तो क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके बाद एस्ट्रिक लगाएंगे, इसके अंदर लिख देंगे फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद फिर इसी को इसी तरीके से क्लोज कर देंगे। तो इसके बीच का जो चीज़ हो गया, क्या हो गया, हमारे कमेंट में आ जाएगा। हमारा कंपाइलर इसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा कि हमें इससे मतलब नहीं, हमें यहाँ ये दिख गया, यहाँ दिख गया। अब हमें कंपाइलर क्या सोचेगा कि भैया ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना, ये इस पर चला आएगा। और इसी तरीके से ये हमारा हो गया। उसके पहले लिख सकते हैं फार्मूला के सेम लाइन में, हम चाहें अगर तो फार्मूला के पहले लिख लेंगे। ये अलग अलग लाइन में हो गया। अगर सेम लाइन में लिखना चाहें तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला के पहले, फार्मूला के बाद भी हम ऐसे लिख सकते हैं। फार्मूला लगाया यहाँ पे अपना हमने स्टेटमेंट, फार्मूला के बाद में फार्मूला लगाया हमने,
और इसमें क्या कर दिया, देखिए इसमें बीच में लिख दिया है, इसमें फार्मूला लगाया और यहाँ पे क्या किया, स्टेटमेंट टर्मिनेट किया। लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे फार्मूला हमारा जहाँ टर्मिनेट हो रहा है उसके बाद डायरेक्ट इसने कमेंट लिख दिया कि ये फार्मूला है, बता रहा है कि ये फार्मूला है। अब हम अगर चाहें तो उसके बीच में भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे, सिंपल इंटरप्ट फार्मूला P इंटू एन इंटू आर, फिर क्या किया यहाँ पे देखिए, यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो गया हमारा, यहाँ डबल, ये तो सिंगल है गया, सिंगल मतलब कि अपॉन के लिए हो गया, इसके लिए मतलब बटे के लिए लगाया। बाकी यहाँ से हमारा कमेंट स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे यहाँ तक क्या होगा, हमारा ये टोटल हमारे कमेंट में चला जा रहा है। इसके बाद बाई 100, तो ये इसको कैसे देखेगा कंपाइलर, हमारा कंपाइलर को ऐसे देखेगा, ये SI इज इक्वल टू P इंटू एन इंटू आर बाई 100। कंपाइलर इतना ही देखेगा, ये बीच का चीज़ क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो कमेंट है। ठीक है। अब इसी का यूज करके हम क्या, ये सिंगल लाइन में भी यूज कर सकते हैं, मल्टी लाइन में भी। अब हम 3 लाइन का कमेंट लिखना हो गया हमें 3 लाइन में, तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये कमेंट लिखा, फिर दूसरी लाइन में आगे ये लिखा, दिस कमेंट है 3 लाइन्स इन इट। ये जहाँ पे स्टार्ट किया और जहाँ पे क्लोज करेंगे उसके बीच की सारी चीज़ें, कितनी भी लाइन क्यों ना हो, 3 लाइन 4 लाइन, कितनी भी लाइन क्यों ना हो, वो सब क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। वो बोल देगा हमारे काम की चीज़ नहीं, इसको इग्नोर कर देगा। अब नेस्टेड कमेंट देखेंगे। नेस्टेड कमेंट क्या होता है, नेस्टेड का मतलब होता है ना, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़। नेस्टेड कमेंट क्या होगा, अब देखिए कैसे काम कर रहा है, ये कमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके अंदर फिर इसने कमेंट लिखा है, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे जाके लास्ट में। अब इसके अंदर क्या किया, फिर इसने कमेंट लिखा है, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे, ये क्या होगा, कमेंट के अंदर कमेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से हम कमेंट लिखें तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा, ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। इस तरीके से हम कमेंट नहीं लिख सकते हैं। और वैसे हमें ये करने की ज़रूरत क्या है, लिखने की मेहनत, फालतू मेहनत करेंगे हम, एक बार लिख दिए, इसके अंदर जो लिखना है लिख के फिर लास्ट टर्मिनेट कर दो, तो यहाँ पे बीच में ये नहीं यूज़ किया जाएगा, मतलब नेस्टेड कमेंट अलाउ नहीं होता हमारा, ये वैलिड नहीं होता है। और एक चीज़ देखा होगा आपने, सिंगल लाइन, ये तो तरीका हो गया, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है कि हमें एक ही लाइन में कमेंट लिखना है, दूसरे लाइन में नहीं जाना है, तो इस तरीके का 2 बार लगाएंगे, यूज़ करेंगे, स्लैश यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, और इस तरीके कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब यहीं पे ख़त्म। इसको हमें क्लोज नहीं करना है, फिर से ऐसे क्लोज नहीं करना है, यहीं पे जाके ये ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया है हमारा ये। फिर इसके आगे फार्मूला लगा दिए, SI इक्वल टू जो भी फार्मूला था लगा दिए, P इंटू एन इंटू आर बाई 100 फार्मूला लगा दिए ना। इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला को एग्जीक्यूट कर देगा, अपने आप को ही ख़त्म हो जाएगा ये। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है, ये कमेंट के आगे, जैसे इसके आगे हम उसी लाइन में अगर चाहें कि SI इज इक्वल टू P इंटू एन इंटू आर बाई 100 सेम लाइन में लिख दिए, तो ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट नहीं करेगा, इसको भी इग्नोर कर देगा, इसको भी ये इग्नोर कर देगा, नहीं देखेगा। ये हमें ध्यान रखना होगा कि जहाँ हम जिस लाइन में ये इस तरीके का कमेंट लिखेंगे, उस लाइन में हम कोई स्टेटमेंट नहीं चलाएंगे जो हमारा प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम की जो लाइन हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जो आए उस लाइन को हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज हो गया। तो आज की क्लास में यहीं तक चीज़ें हैं। अरे कोई बात नहीं, बंद कर रहे हैं यार हम। तो आज इतना ही बता रहे हैं, बाकी चीज़ें हम अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मैं अभी PDF शेयर कर दूंगा और इसका PPT शेयर कर दूंगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं आपके, पिछले साल के क्वेश्चन होंगे जो कोई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या बुक में कोई क्वेश्चन है, आप शेयर करिए, पूछिए उसको।